हाँ, तो हेलो भाई, इस वीडियो को शूट करने मतलब मैं शूट कर रहा हूँ। दिस इज़ आई शेयर माय थॉट्स। तो इस वीडियो में मैं अपने थॉट्स शेयर करने वाला हूँ कि क्या चलता है और क्या मतलब भाई रियलाइज़ होता है कि जैसे कि आज मैंने सपना देखा। भाई वो सपना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई मेरे पास जो S24 अल्ट्रा वो आ चुकी है, वो वाली जो ऐसे खुलता है। फिर मैं विजुअलाइज़ कर रहा था भाई, फील भी कर रहा था, मैं सपने में ही फील कर रहा था कि भाई मेरे पास वो चीज़ है। और ये भी मैं फ़ील कर रहा था कि भाई उस कारण से मैं जब उसको बाई कर लिया, उससे मेरी फैमिली कितनी खुश है। मेरे जो और भी फैमिलीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, वो प्राउड प्राउड फील कर रहे हैं। तो भाई जब ये फ़ील किया तब भी मेरे को पता चली कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो इससे मेरे घर को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इससे मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे मेरे मतलब मेरे बिग फादर्स, मेरे सर्कल में, मेरे फैमिली सर्कल में जितने भी लोग हैं वो अपने आप को एज अ प्राउड फील करेंगे अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। और वो मैं सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, पेन को सहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, अपने काम में मास्टर हासिल करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ नहीं हो सकता, वो चीज़ हो सकती है, बट वो चीज़ अगर आसान रहता तो ये जितनी बेरोज़गारी 90% इंडिया में जो बेरोज़गारी बैठी हुई है, वो स्टार्टअप अगर आसान होता तो वो स्टार्टअप खड़ा नहीं कर देता। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम्स आती है, बट उस प्रॉब्लम से जो बंदा लड़ सकता है, जो उस पेन को, वो दर्द सहकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, उसके अंदर जो विल पावर है। जैसे कहते हैं ना कि एक नदी नदी में अगर डूब गया कोई बंदा तो उसके पास दो ऑप्शन होता है कि या तो वो बुड़ जाए, या तो अपने विल पावर का यूज़ करके वो तैरना सीख जाएगा, या तो वो मर जाएगा। अगर विल पावर कमज़ोर होगी तो वो मर जाएगा, अगर विल पावर स्ट्रांग होगी तो तैरना सीख जाएगा। इसी तरीके से भाई अपना लाइफ है कि लाइफ में रिस्क लो, टास्क बनाओ, एकदम हार्ड टास्क बनाओ, गोल्स बनाओ, और गोल्स में को पाने के लिए लग जा। अब इसमें दो ऑप्शन होंगे, दो बंदे हो गए। एक बंदा होगा जो जिसके अंदर विल पावर होगा, रियल में वो उस पेन को सह सह कर वो बंदा आगे बढ़ जाएगा, जो उसका ड्रीम होगा उसको पालेगा। दूसरी, अगर उसके अंदर विल पावर नहीं है, अगर उसके पास दम नहीं है, तो वो बंदा छोड़ देगा, वो गिव अप कर देगा, डिस्ट्रैक्ट की ओर बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, किसी में एडिक्टेड हो जाएगा बैड हैबिट का। तो ऐसे है लाइफ। तो अगर मैंने गोल्स बनाया है और मैं उसको नहीं करता तो मीन्स कि भाई मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, आई एम अ लूज़र, ऐसा समझ सकते हो। बट दिस इज़ अ निगेटिव साउंड। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं कहना है कि भाई आई एम अ लूज़र, यू आर स्ट्रॉन्ग ब्रो, स्ट्रॉन्ग कहना, क्योंकि ये एक एनर्जी है, ये एक वर्ड नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक वर्ड है, बट उसके साथ ये एक एनर्जी है। आप जो बोलोगे अपने अपने माइंड को यूनिवर्स भी वैसे सुनता है, यूनिवर्स से ही आप, और आप ही यूनिवर्स है। हाँ, तो ये सच है। और मेरा भी ये कहना था कि अगर भाई ये सच में अगर इजी होता तो ऐसे में तो कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी सक्सेसफुल हो जाएगा। 99% बंदे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि भाई ये उतना भी हार्ड नहीं है। जैसे कि आप लोग सोचते हो ना कि भाई रील्स को ये क्या मतलब ऐसे रूटीन बना दूंगा उसके बाद डिस्ट्रैक्शन छूट जाएगा। नहीं भाई, सोचो कि जब भी आप लोग ना उसकी ओर आपको अट्रैक्ट करे तो आपको ये लगना चाहिए कि अट्रैक्ट मतलब इज़ अ ड्रग्स, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, मतलब ड्रग्स के समान है वो चीज़, आपके फेफड़े को नहीं बल्कि आपके जो टाइम है उसको भी ख़राब कर देगा। तो ये सोचो भाई, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जब भी आपको रील्स देखने का मन करता है, तो आप लोग उसको एज अ ये मत देखो कि टाइम ही वेस्ट कर रहा है, आप लोग उसको एक ड्रग्स के समान देखो, आप उसको एक एल्कोहल के समान देखो। क्योंकि वो एल्कोहल की तरह आपके डोपामिन तो देगा, बट आपके टाइम को वेस्ट कर देगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक आपका टाइम वेस्ट कर देगा, उसके बाद आप उतना टाइम को ले नहीं सकते आप। तो भाई इसका मूल्य को समझो, आप इतना डेंजरस समझो। अगर आपको नहीं भी लगता वो डेंजरस, फिर भी आप खुद बना दो डेंजरस कि भाई ये डेंजरस है, रील शॉर्ट्स एडिक्टेड डेंजरस है, मास्टरबेशन डेंजरस है। मास्टरबेशन आपके मेंटली, जो कि ऐसा कहते हैं दिस इज़ अ पर्पस कि आपको नेक्स्ट लेवल, आपकी बॉडी तो जाएगी बट वो आपका जो मेंटल हेल्थ है, अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसा कहते हैं पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं, बट जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है वो कभी भी नहीं जाता। तो भाई दिस इज़ अ पर्पस। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाय हेल्थ स्ट्रॉन्ग होना। हेल्थ स्ट्रॉन्ग इज़ इम्पोर्टेंट, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग इज़ द और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आपने देखा होगा जिस बंदे का मेंटली स्ट्रांग होते हैं, आपने ऐसे 2-3 ऐसे लोग हैं जो कि भाई चल नहीं सकते या फिर बेड में पड़े रहते हैं, लेकिन उसका मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण वो क्या ही नहीं आविष्कार किए हैं, मतलब खतरनाक आविष्कार किए हैं। वाई? क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक थी। और मास्टरबेशन एक ऐसा है कि मेंटली पूरी तरीके से कमज़ोर कर देता है इंसान को, मतलब सोचने की क्षमता को खो देगा वो बंदे, जितना इंटेलेक्चुअल रहेगा वो भी चला जाता है। तो ऐसा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और मैं मतलब ये मेन टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का कि भाई सक्सेसफुल होना ना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता। मतलब सक्सेसफुल होना उतना ज़्यादा इजी नहीं होता। अगर इजी होता तो 95% लोग सक्सेसफुल हो जाते। और ऐसा कि जैसे कि ऐसा बोलना तो आसान है कि सक्सेसफुल होना आसान नहीं है। और जैसे कि मैं ही खुद बोल रहा हूँ और मेरे सामने जब प्रॉब्लम आएंगी तो मैं ही डर जाऊँगा, मैं ही उसको अवॉइड कर दूँगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में ना ज्ञान देना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्ञान तो कुछ भी इकट्ठा कर लो, बट जो आप अपने लाइफ में अप्लाई क्या कर रहे हो। जैसे कि मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, ये प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं उस प्रॉब्लम से कैसे डील करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ना कि भाई ज्ञान लेना। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आया कि भाई जैसे कि मेरे सामने प्रॉब्लम आती है तो मैं ज्ञान नहीं देखना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे डील करें वो इम्पोर्टेंट्स है। और अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए क्या चीज़ है जो आप अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नथिंग, कुछ भी इम्पोर्टेंट। जो आपकी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इम्प्रूव करने के लिए मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए डेली बेसिस पे आप इम्प्रूव हो रहे हो फिर नहीं, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ना कि भाई ज्ञान देना। ज्ञान लेना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज जो भी नॉलेज है, जितनी भी मतलब बहुत सारे नॉलेज को तो केदारी मतलब एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते आप। उस नॉलेज को थोड़ा बहुत ही करके लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स है, जैसे कि मैं अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो ये मेरी प्रोग्रेस में है। जैसे कि मेरी हेल्थ में, जैसे कि हेल्थ में मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, बट प्रोग्रेस एवरीडे में नहीं करता, बट मेरे को पता है ये इम्पोर्टेंट्स है। लेकिन जब ज़्यादा ही काम हो जाते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। तो ये मेरे मतलब रूल्स है मेरे लाइफ की। और प्रोग्रेस में क्या इंग्लिश को मैं ला सकता हूँ अपने लाइफ में, तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इंग्लिश मैं ला सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ वही धर्म जो कि उसको करना ही करना है। तो ये चीज़ है जो कि प्रोग्रेस में है लाइफ में। अगर ये चीज़ प्रोग्रेस में लगी तो एवरीडे वो इम्प्रूव होगा, एवरीडे वो कंपाउंड होगा और बाद में वो बेहतर रिजल्ट देगा। एंड मेन पर्पज़ से वीडियो बनाने का कि भाई अगर सक्सेसफुल होना आसान होता, पेन को किसी को अवॉइड करना आसान होता तो कोई भी कर सकता है भाई। सेल्फ कंट्रोल अगर कोई भी कर सकता है तो कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बट ईजी नहीं है भाई। यही था वीडियोस में कि अगर आप रियल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको रियल में हाँ पेन को अवॉइड करना पड़ेगा। आपके सामने डिस्ट्रैक्शन आ गई, उसको आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। यही थी वीडियो।